दिल्ली में पारे ने पिछले 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहाँ पे मार्च इस बार सबसे अधिक गर्म रहा है। उधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हिमाचल की ठंडी वादियों में शांति है। जबकि होता यूँ था कि जब जब इन क्षेत्रों में गर्मी बढ़ती थी, यहाँ पे पर्यटकों की चहल पहल बढ़ जाती थी। लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने यहाँ के कारोबार की सारी खुशियाँ एक बार फिर से छीन ली है। पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा है और इक्का दुक्का पर्यटक जो दिख भी रहे थे वे भी अब गायब हो गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र से इन दिनों हिमाचल में मैक्सिमम टूरिस्ट आते थे, लेकिन वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ जाने के कारण उनकी आमद कम हो गई है। उधर पंजाब, हरियाणा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वीकेंड टूरिज्म भी खत्म होकर रह गया है। हालत यह है कि पर्यटन कारोबारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। थोड़ी बहुत बर्फबारी के दौरान जो उम्मीदें उनके ऊपर गई थी वह फिर से धराशायी हो गई हैं। अब स्थितियां हैं कि पर्यटन कारोबारियों के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के लाले पड़ गए हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद अब सरकार की ओर से है। अब देखना ये होगा कि सरकार भी किस तरह से उनका सहायता और मदद कर पाती है। फिलहाल शिमला, डलहौजी, मनाली, चंबा, खजियार समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर वीराना छाया हुआ है और कहीं से भी पर्यटकों के आने की कोई उम्मीद नहीं होने के चलते तमाम लोग जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वे शिमला के घोड़े वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे कुली हों या फिर दूसरे टूर एंड ट्रैवल वाले लोग हों, सब और निराशा का माहौल है। स्थिति है आजकल होटल व्यवसाय की। देखिए, जब से ये कोरोना की सेकंड लहर आई है, इसमें कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ा है। जो बुकिंग्स हुई थी वो कैंसिल हो गई और मार्च अप्रैल के महीने में जो शुरुआत होती है वो होती है बॉम्बे और महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज होने से डेफिनेटली हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ड्रॉप कर गई है। कितनी % ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई है? कम से कम 60 से 70% ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई। और जहाँ तक वीकेंड का सवाल था, वीकेंड के अंदर जो है पंजाब के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो वहाँ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई है उसके कारण वीकेंड टूरिज्म भी बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड लहर है इसने हमारी जो इंडस्ट्री को है बड़ी बुरी तरह से जो दोबारा से प्रभावित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये दोबारा कहीं हमारा दूसरा वर्ष भी जो है हमारा टूरिज्म प्रभावित हो जाएगा और जिससे कि हमें बहुत नुकसान होगा। आपने और अब फिर अगर ये सीजन जाता है तो फिर कितना नुकसान हो जाएगा? देखिए, कवरेज की जहाँ तक सवाल है, कवरेज तो कुछ नहीं हुई है। सिर्फ मात्र ये था कि कुछ थोड़े से खर्चे निकलने शुरू हुए थे, कुछ काम शुरू हो गया था। अगर हम खर्चों की बात करें तो आज के समय में भी खर्चे निकालने होटल वालों को बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी जो एक घोषणा की गई थी, एक नोटिफिकेशन की गई थी कि आपको कम रेट के ऊपर जो है एक वर्किंग कैपिटल मिलेगा, वो भी हमें नहीं मिला। और इसके कारण जो है आने वाले समय में हमें बहुत मुश्किलें हो गई हैं और हमारे को ये लगता नहीं है कि अगर हम ज़्यादा समय सस्टेन कर पाएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है वो पड़ सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छंटनी करने पर हमें विचार करना पड़ सकता है।